ठीक है, वो संस्कार बनाना पड़ता है। जैसे ना कि 1000 बार आप रोक करके लाओगे ना, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति जब रोड पे चलता है, जहाँ मान लीजिए कि आप रण वाले क्षेत्र में चले गए, जैसे रण या खेत में चले गए, तो खेत में जब जुता हुआ खेत रहता है तो उसमें एक बार चलने में लीक नहीं बनती है, रास्ता नहीं बनता है। उस रास्ते पे 1000 लोग जब चलते हैं, 1000 बार चलते हैं, तब जाकर के वह चलते चलते रोड बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बार बार आपको जाना पड़ेगा, बार बार आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के लीक बनती है, यानी कि संस्कार बनता है, तब जाकर के वृत्ति का निरोध होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रयोग करो आप लोग। प्रयोग अभी थोड़ा सा कर लोगे तो आप एक संस्कार बन जाएगा। अभी कोई समस्या आएगी तो बताया ना आप, मैं बताऊंगा आगे का रास्ता। आप लोग बढ़ो तो आप लोगों को तो ये जैसे बैंक का खाता खुलवा देते हैं, उसके बाद आप बैंक बैलेंस चेक करते रहते हो, वैसे ही बस खोलना है खाता आपका, बस आगे बढ़ना आपका काम है। मेरा तो रास्ता दिखाना काम है, चलना तो आपको ही है। ठीक है, मेरा तो बस यहीं तक का साथ रहेगा बस। जी, अथ योगानुशासनम मतलब क्या, मतलब आप पूछना चाहते हैं? हाँ, चित्त यो जो है, योग जो है, समाधि जो है, चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म है। ठीक है, जो समाधि है वह चित्त की भूमियों में रहता है, इसी को योग कहते हैं। ठीक है, चित्त की भूमियों में, पांचों भूमियों में रहता है, वहीं से उसको खोजना होता है बस। मैंने कल बहुत उदाहरण दिया था इसके बारे में कि जैसे शादी होती है तो अंगूठी डाल दिया जाता है और उसको ढूंढो, पैसे डाल दिया जाता है उसको ढूंढो। ठीक है, तो आपके भीतर ही है। जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं ना, दूध से मक्खन निकालते हैं, उसी तरह से चित्त में पड़ा हुआ है। कालिदास से यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कालिदास ने यही जवाब दे दिया था, और कालिदास को लोगों ने समझा कि कालिदास इतना ज्ञानी कैसे हो गया। वो आपके भीतर है, चित्त में है, निकालो उसको आप। योग कहीं और नहीं है, ब्रह्म कहीं और नहीं है, चित्त में ही है आपके। इस चित्त की भूमियों में ही रहता है, और यहीं से आप जान सकते हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस लिंक को पकड़ लो एक बार आप लोग, इस लिंक से जुड़ गए तो फिर हमेशा के लिए जुड़ गए, फिर दूसरा लिंक नहीं जोड़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरे का सुन करके हाँ मत भर दीजिएगा। यहाँ पे कोई किसी का साथी नहीं है, सबकी आत्मा अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आपकी आत्मा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग कन्फर्म करिएगा। दूसरे का सुन करके कि मुझे समझ में आ गया, ऐसा कभी अपने आत्मा के साथ धोखा मत दीजिएगा, ये भी क्योंकि पाप है। आपको नहीं समझ में आया तो क्लियर बताइएगा। आप दूसरे का सुन के कि दूसरे को समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, ऐसा कभी मत कहिएगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ बताने के लिए। ठीक, जी। असंप्रज्ञात समाधि में अभी चित्त की वृत्तियों के जो संस्कार है ना, जो सात्विक वृत्तियां होती हैं, वो तो रहती हैं, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती हैं। संप्रज्ञात समाधि में जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं होती हैं वृत्तियां। उसमें सात्विक विचार चलते हैं, जो आपकी ध्यान की प्रक्रिया है ना, कि हमें इस तरह से ध्यान करना है, ये ध्यान करना है, ईश्वर ऐसा है, वो भी खत्म हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि में। उसमें भी दोष दिखाई देने लगता है। जब जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ेगा ना, वैसे वैसे फिर आपको आपका ये पूरा अंधकार है वो सब मिटता चला जाएगा। संस्कार तो रहेंगे ना, जो अच्छी वृत्तियां हैं उनके भी संस्कार असंप्रज्ञात समाधि में वो भी नष्ट होते हैं, वो भी नहीं रहते हैं। परमात्मा एकदम स्वच्छ निर्मल जब आप हो जाते हैं तभी वह अनुभूत हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। ठीक है।